आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यदि हम कोई कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, यदि उसका हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द कंक्रीट का इंडिकेटर है, वो हमें उसमें वेरिएबिलिटी मिलती है। वेरिएबिलिटी इज ड्यू टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फिश कंक्रीट एज वेल हार्डन कंक्रीट। उसमें उसका प्रोपोर्शन भी रहता है, उसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रोडक्शन होता है। एंड जब हम कंक्रीट को टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट भी और उसके क्यूरिंग, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो स्टैटिस्टिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका हम यूज करते हैं। यदि हम कोई कंक्रीट प्रोड्यूस करें और उसका जो हिस्टोग्राम ड्रा करें, तो हम हिस्टोग्राम में पाएंगे कि वह मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, जो कि हम उसके बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज, इसलिए नॉर्मल कर्व के जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि उसकी एरिया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, ये सबको हम लोग यूज करके हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा टारगेट मीन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो यदि हमने एक हमारा सैंपल है 100 क्यूबिक मीटर का, जिसमें हमने 250 नंबर क्यूब कास्ट किए और उसका हिस्टोग्राम ड्रा किया। जब हिस्टोग्राम ड्रा किया तो यह हम लोग देख सकते हैं कि इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका यदि हम इसको हम ड्रा करें इसके हर एक के सेंटर में, तो इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो वी कैन यूज द properties of normal distribution to find out the target mean distance and the characteristic distance of the concrete. तो जब जब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस इज इन दिस शेप, इसके दो इम्पोर्टेंट है कि इसका मीन दैट इज द सेंटर, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा मीन के अक्रॉस होगा। एंड देन व्हाट इज डिस्पर्सन, वो रिलेटिव टू मीन, हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स कर रहा है। तो यदि हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो दैट इज जो मीन है, मीन से जो हमारा डेटा है वो कितना दूर है उसका स्क्वायर करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल -1, और उसका रूट लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है मीन्स। और मीन जो होता है हमारा, जो भी जितने नंबर ऑफ सैंपल हैं और उनका जो एडिशन है, सम ऑफ दी उनके स्ट्रेंथ का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन वैल्यू पता लग जाती है। तो मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ डेटा एक्स, जो भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उनका सबका हम समेशन कर लेंगे, और कितने नंबर ऑफ सैंपल का है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें मीन स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, दैट इज एक्स बार। तो हमने एक फॉर अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है कि हमारा एक्स बार और एक्स क्या होता है। तो जैसे कि इसका जो हमारा रिजल्ट था 38 MPa, 51 MPa, 46 MPa, 79 MPa एंड 57 MPa। इसका जो एडिशन है दैट इज 271 एंड नंबर ऑफ सैंपल आर 5। तो 271 डिवाइड एक्स बार विल बी 271 डिवाइड बाय 5 एंड इट विल कम 271 divided by 5, it is 54.2. So mean is a 54.2 of this sample, and then we need to determine x minus x bar to find out the standard deviation. We जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर लेते हैं और उसके डिवाइड बाय सैंपल के एक से कम कर देते हैं व्हेन इट इज नॉट अ पॉपुलेशन, तो वो हमको उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वेरिएशन निकाल सकते हैं 54.2 माइनस 30, x इज 38 माइनस 54.2, 38 माइनस x इज 38 माइनस 54.2 इज इक्वल टू 38 minus 54.2, that is x bar, is equal to minus 16.2. This is minus 16.2. X minus bar is 16.2, and if 16.2 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे 16.2, तो it will come to
16.2 into 16.2 is equal to 262.44. 262.44. If we add all this, x minus x bar का whole square का हम sum करें, this will come 962. 962. So to find out the standard deviation, it will be x minus summation of x minus x bar का whole square, means that is summation of x minus x bar का whole square divided by n minus 1, means number of sample minus 1. So this is 962.8. 962.8. 962.8 divided by 5 minus 1, that is 4, root. So we find 962.8 divided by 4 root. So 962.8 divided by 4 is equal to 240.7 under root 240.7 under root 240.7. So taking root of it, it will come 240 root of 240.7 is equal to 15.51. 15.51. So standard deviation of this result जो हमारे सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 15.51 है, whereas mean is 54.2. सो जो इसका जो मीन स्ट्रेंथ, जो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो हमारा कंक्रीट का मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज 54.2 और जो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है 962. सो दिस विल बी अगेन टेकिंग अप इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जैसे इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकते हैं कि जो हमारी कंक्रीट है यदि ये 54.2 की 2 का मीन है और जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज 15.51 और जो इसका स्प्रेडिंग होता है दैट इज जो सेंटर होगा वो दैट इज वी कैन से मीन आर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और जो इसका एरिया होता है ये जो इसका शेप होगा दैट इज स्प्रेड फ्रॉम म्यू टू इंफिनिटी एंड दिस साइड म्यू टू इंफिनिटी एंड जो इसका टोटल एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 1. जो प्रोबेबिलिटी एरिया होती है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दैट इज 1. एक साइड में 0.5 दूसरे साइड में 0.5 और जो इसका एरिया होता है जो फर्स्ट सिग्मा में होगा मतलब सिग्मा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसमें 68.2 के आसपास टेस्ट रिजल्ट रहते हैं जो कि मीन के आसपास रहेंगे. उसके बाद में ये स्प्रेड होता चला जाता है. ये भी हमारी अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट है और जिस स्टैंडर्ड डिविएशन से हमने उसको डिजाइन किया है इट विल प्रोड्यूस ए गुड कंक्रीट. ये जो हमारे में उसमें बनाने में कोई कमी रह गई है या पानी ज्यादा हो गया या इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी बदल गई तो इट विल प्रोड्यूस द मोर स्प्रेड कर्व और उसमें जो उसका मीन स्ट्रेंथ है दैट विल बी रिड्यूस्ड. उसको हम लोग आगे और भी डिटेल में देखेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अब आ गया कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो कि हमारे IS 456 में दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जिसमें 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए. वी कैन से कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि IS 6.1.1 में दिया भी गया है कैरेक्टरिस्टिक strength that is FCK is defined as strength of material not more than 5%, not more than 5% 5% result expected to fall below.
fall below means not more than 5% जो टेस्ट रिजल्ट होंगे वो जो भी स्ट्रेंथ होगा उससे नीचे नहीं होगा। इन केस हमने M25 के 100 क्यूब्स बनाए तो 95 क्यूब्स विल हैव द स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे ज्यादा, और 5% ही रिजल्ट मतलब 5 क्यूब ही का रिजल्ट 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगा। ये वुड बी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से there will be 95 result will have greater strength means 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ओनली 5% जो रिजल्ट होगा वो 95 न्यूटन पर मीन्स 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बिलो होगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यह पूरे कंक्रीट मास को प्रेजेंट करता है, जबकि क्यूब स्ट्रेंथ केवल वो प्रेजेंट करेगा कि हमारा जो क्यूब है इंडिविजुअल जो भी स्पेसिमेन है उसके स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है। जबकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कोई भी हमारा बैच होगा, वो सैंपल साइज होगा या हम कोई मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वो पूरे को रिप्रेजेंट करता है। उसकी पूरी कंक्रीट में से 95% कंक्रीट का जो भी रिजल्ट है दैट शुड एक्सीड द उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमने कोई कंक्रीट तैयार की तो यदि हम मान लीजिए कि 25 की कंक्रीट है, यदि हम उस कंक्रीट को 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेकर के ही डिजाइन करेंगे तो उसका जो एक्सपेक्टेंसी है, जो प्रोबेबिलिटी है दैट ओनली 50% क्यूब will pass means that will have more than the 25 Newton per mm square strength and the rest expected to have less strength। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हमको वह टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा जिसको हम यदि उस मिक्स डिजाइन से यदि हम कंक्रीट तैयार करें तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो हमें स्ट्रक्चर में कंक्रीट प्रोड्यूस करना है, वह स्ट्रेंथ उसमें पास हो जाए, ओनली 5% ही रिजल्ट उससे आउट जाए। तो जैसे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, मान लीजिए कि हमको M25 की कंक्रीट यहाँ प्रोड्यूस करनी है तो दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंक्रीट। ये प्रोड्यूस करनी है तो हम लोगों को एक मार्जिन लेना पड़ेगा, टॉलरेंस का मार्जिन लेना पड़ेगा। दैट मार्जिन के को ले करके हम जब डिजाइन करेंगे तब जाकर के उसमें 95% चांस रिलायबिलिटी रहेगी कि हमारा जो कंक्रीट तैयार होगा एंड वी विल प्रोड्यूस इट विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ 95% क्यूब के पास का स्ट्रेंथ देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ है दैट इज FCK प्लस जो इसका मार्जिन है दैट इज मार्जिन इज K इंटू सिग्मा, जहाँ पे K इज हिम्सफोर्थ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.65 दी गई है। तो FM विल बी इक्वल टू FCK। मान लीजिए हमको 25 की प्रोड्यूस करनी है तो 25 प्लस K इज 1.65 एंड इंटू सिग्मा। सिग्मा विल डिपेंड अपॉन द इसको IS कोड में दिया गया है फर्स्ट एज्यूम करके डिजाइन करने के लिए, फिर बाद में हम लोगों को इसको पूरा जब कंक्रीटिंग के समय में जब सब्सटेंस सैंपलिंग हो जाती है तो हम लोग